जो संधिवात या संधिगतवात या अगर हम आधुनिक चिकित्सा की उससे दृष्टि से बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। वैसे तो ये एक वृद्धावस्था में होने वाला रोग है, परंतु बहुत सारे ऐसे कारणों से आजकल देखा जा रहा है, आहार से, विहार से और हमारी कार्य कि हम किस तरह का जो कार्य करते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग तरह का वर्क प्लेस होता है और कार्य करने का तरीका अलग होता है, तो उससे ये कई बहुत कम आयु के लोगों में भी आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है, संधिगतवात या संधिवात। और कई बार बहुत सारे केसों में ट्रोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस हम उसको कहते हैं, उसमें भी ये बहुत देखने को मिलता है कि कई बार कुछ ऐसा पिछले उसमें, जैसे किसी को पहले साइकिल से कोई गिरा हो या मोटरसाइकिल से या कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो उसका, और उस टाइम यंग एज में हम लोग उस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वो फर्दर एक समय के हिसाब से और आहार विहार में, फिर से कह रहा हूँ, आयुर्वेद जो है हमारा वो आहार विहार पे प्रमुख है। मतलब अगर चिकित्सा की हम बात करें तो अगर 50% हम औषध का लें तो 50% आहार विहार का उसमें रोल रहता है। तो कोई भी रोग की संप्राप्ति भी वहीं से शुरू होती है। अगर हम कोई भी रोग का प्रारंभिक वो लें तो अगर हम सपोज, जैसे मैं बता रहा हूँ ट्रोमा में ही, उसमें हम उस टाइम ध्यान दें तो वो उस अवस्था तक ना पहुंचे कि संधिवात डेवलप हो, परंतु जनरली यंग एज में सभी जो हम सब लोग हैं वो इस एज के हैं कि हम खुद अपने पे भी ध्यान नहीं देते और उस चीज को छोड़ देते हैं, और कालांतर में वो जो है हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है संधिगतवात में डेवलप हो जाती है समस्या। बहुत सारे लोगों में ये नॉन सिम्टोमेटिक रहती है, बहुत लंबे टाइम तक कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उनको धीरे धीरे क्रेपिटेशन साउंड फील होने लगता है, लेकिन वो मानते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही है। यंग एज में सोचता भी नहीं है व्यक्ति की इस तरह की कोई समस्या डेवलप हो रही है। इसका एक स्पेसिफिक वो भी है कि कुछ लोगों में इसका होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जैसे कि अगर हम उनके कार्य से बात करें, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक बहुत प्रमुख कारण है आज की तारीख में ओबेसिटी। इसके अलावा अगर हमारा कार्य इस तरह का है कि हमें लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक चलना पड़ता है, या एक ही पोस्चर में हमें खड़े रहना है, उससे भी एक टाइम के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। एक और कारण है पुअर न्यूट्रिशन। अगर हम उसकी बात करें, अगर हम इस प्रकार का भोजन जो हमें कैल्शियम की कमी और इस तरह का हम ले रहे हैं लंबे समय तक, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को डेवलप करने के लिए, संधिगतवात को। एक गलत पोस्चर, आजकल जैसे हाई हील्स पहनना और इस तरह का पोस्चर की आप गलत तरह से चल रहे हैं, एडी या पंजे पे कुछ स्पेसिफिक जोर देते हुए चल रहे हैं, जो एक भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, उस तरह से अगर ना यूज करके उसको फैशन की दृष्टि से आजकल जैसा एक चल रहा है, तो वो भी फ्यूचर में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर देता है। अब आजकल खान पीन अच्छा होने पे भी हमारे बहुत सारे किसान मित्र ऐसे हैं जो हमारे मरीज हैं रेगुलर, जिनका पूरा लाइफस्टाइल बहुत प्योर खाना पीना खाया घर का, लेकिन उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रही है उनकी कार्यशैली की वजह से, कि काफी लंबे टाइम मेहनत का काम किया, वजन उठाया और चले हैं काफी, तो इस वजह से उनमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। मोटे तौर पे मैंने बताया आपको, मोटापा, जोड़ों का अधिक व गलत प्रकार से प्रयोग करना, पुअर न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की जो कमी है, लंबे समय तक गलत मुद्रा, इम्प्रॉपर पोस्चर अगर हम किसी भी तरह का रखते हैं तो वो ये प्रॉब्लम आगे भविष्य में उनको देखने को मिलती है।